आप देख रहे हैं टाइम्स टुडे न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी सभ्य आदमी के अपमान तिरस्कार की आहत उस आदमी के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट का रूप ले लेता है और इंसान कुछ कर गुजरने के आन बान शान पर आ जाता है। मैं यह बात कर्पूरी ठाकुर के विषय में कह रहा हूँ। कर्पूरी को मैट्रिक करने के बाद आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए जब उनके पिता कर्पूरी को लेकर गांव के जमींदार के पास पैसा मांगने गए तो जमींदार ने कर्पूरी को पहले पैर दबाने की बात बोले, आओ पहले मेरा पैर दबाओ। यही बात कर्पूरी के दिल में आहत कर गई, जो कर्पूरी से आज जननायक कर्पूरी बन गए। कर्पूरी ठाकुर के 100वां जन्म शताब्दी पर रोहतास जिला के दिनारा प्रखंड के अंबेडकर पुस्तकालय भवन के समक्ष समाजसेवी नेता कन्हैया शर्मा एवं दिनारा उत्तरी के जिला पार्षद अरुण कुमार गुप्ता ने कर्पूरी के विषय में क्या कुछ बोले, जरा उसे सुने। यदि आप कर्पूरी के जीवन से कुछ प्रेरणा मिले तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बिहार से आर के रंजन की रिपोर्ट। सबसे पहले जो गरीब क्लास के बच्चे शिक्षण संस्थाओं में मैट्रिक पास करने में अंग्रेजी के चलते असमर्थ हो जाते थे, क्योंकि पढ़ने का साधन नहीं था, और जब मैट्रिक फेल कर जाते थे तो बॉर्डर पर रोक दिया गया, गरीबों को आगे बढ़ने से रोक दिया जाता था। इसलिए उन्होंने अंग्रेजी के अनिवार्यता को समाप्त कर तमाम गरीबों के बच्चों को पढ़ने का मौका देने का काम किया। आपको याद होगा, बहुत साथी हमारे उस समय के भी हैं और जो नहीं है वो पढ़े लिखे होंगे, कि पहले प्राइवेट स्कूल था और प्राइवेट स्कूल में फीस लगता था। तो कर्पूरी जी जब मुख्यमंत्री बने तो मैट्रिक तक सभी बच्चों को फीस माफ करने का काम किया था। अब उस समय भेदभाव कोई नहीं था, सब लोगों को, जो भी बच्चे मैट्रिक में पढ़ते थे वहाँ आर्थिक आधार और गरीबी आधार नहीं दिया गया था, सभी बच्चों का फीस माफ किया गया था। तीसरी बात, जब मुख्यमंत्री बने 77 में, तो उन्होंने 26% आरक्षण लागू करने का काम किया और 26% में किसी के आबादी के आधार पर हिस्सेदारी नहीं हो, उन्होंने फरकेट किया, बंटवारा किया। 8% पिछड़ा वर्ग को, 12% अति पिछड़ा को, 3% महिला को और 3% उच्च वर्ग के लोगों को भी उन्होंने आरक्षण देने का काम किया। लेकिन फिर भी तमाम सामंतवादी शक्तियां, जिनको गरीबों को आगे बढ़ने से रोकना था, हजारों हजार के यहाँ पर गाड़ियों को आग लगा दिया गया, कितनी सरकारी कार्यालय फूंक दिए गए, कितने कार्यालय सरकारी बसें फूंक दी गई, तमाम जगहों पर उपद्रव मचाया गया। लेकिन आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने उच्च वर्ग के लोगों को 10% जब आरक्षण दिया तो हमारे पिछड़ा वर्ग और हरिजन क्लास के लोग एक शब्द भी नहीं बोले, क्योंकि हम लोग समस्त समाज में विश्वास रखते हैं और सबको साथ ले चलने का काम करते हैं, इसलिए हम लोगों ने विरोध नहीं किया। और उन लोगों का सोच देखिए कि जब हम लोगों के आगे बढ़ने का अधिकार मिला तो बिहार को जलाने का काम किया गया था। तो ये सब उपलब्धियां हैं। बहुत से हमारे साथी ने बताया, कर्पूरी जी जब मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से पास किए थे तो उनके पिताजी एक गांव के जमींदार के यहाँ ले गए और बोले कि हमारा बेटा फर्स्ट क्लास पास किया है मैट्रिक। तो वो जमींदार क्या बोलता है, मैट्रिक पास करना है कर्पूरिया, वाह गोड़ दबाओ। ये स्थिति था। कर्पूरी जी को स्कूल में जो बच्चों को पढ़ाया जाता था, पैसे वाले लोगों को, तो उस दरवाजे पर सीढ़ी पर बैठ करके, और समझिए कि जो अंदर पढ़ाया जाता था उसको नोट करते थे, अंदर नहीं जाने दिया जाता था। साथियों, अपने गांव पितौधिया से, जो आज कर्पूरी ग्राम है,
लालू यादव को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि जब लालू यादव मुख्यमंत्री बने तो कर्पूरी जी के गांव का नाम पितौजिया था, उसको कर्पूरी का नाम रखने का काम किए। और वहाँ का स्टेशन जो था पितौजिया स्टेशन, उस स्टेशन का भी नाम कर्पूरी स्टेशन रखने का काम किए। तो हम उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं कि गरीबों के उत्थान के लिए, लोगों के सोच को बदलने के लिए एक से एक काम किया जाता है। तो वो 7 किलोमीटर पैदल जाते थे विद्यालय में पढ़ने। इसके बाद IAS किए, BA किए, सब में फर्स्ट डिवीजन किए और अंग्रेजों के जमाने में प्राइवेट स्कूल में वो हेडमास्टर बने। और जब 42 का आंदोलन शुरू हुआ तो 42 के आंदोलन में अपने रोजी रोटी जो था, उनको महीना जो मिलता था, उसको त्याग करके महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन में शरीक हुए और आज़ादी दिलाने में उनको बहुत अहम भूमिका रहा। और एक बात आप जान लीजिए, आज़ादी मिलने के बाद जो पहला चुनाव हुआ 52, तो 52 से मरणोपरांत तक समस्तीपुर के ताजपुर से और फूलपुर से परमानेंट विधायक रहने का काम हुआ उनका। वहाँ हमेशा वो जीतते रहे। 52 से 8 चुनाव 9 चुनाव उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीतने का काम किया। और बीच में 77 में पार्लियामेंट का मेंबर बने थे। जब पार्लियामेंट का मेंबर बने, हम लोगों को याद है पटना में मुख्यमंत्री का चुनाव था, तो सारे लोगों ने कहा, जनता पार्टी उस समय का था, जनता पार्टी के लोगों ने कहा, विधायकों ने, कि कर्पूरी जी आपको चुनाव लड़ना है मुख्यमंत्री का। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हमको मत लड़ाइए आप लोग। सत्येंद्र बाबू महान आदमी हैं, सत्येंद्र बाबू भैया हैं। सत्येंद्र नारायण सिंह एक तरफ उम्मीदवार हो गए और एक तरफ जनता पार्टी के विधायकों के कहने पर कर्पूरी ठाकुर उम्मीदवार हो गए। हमको याद है, हम देखे हैं 77 में वहाँ पर जब मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा था तो माला लेकर के लोग, सामंत वर्ग के लोग पटना में गली गली में घूम रहे थे कि सत्येंद्र नारायण सिंह मुख्यमंत्री होंगे तो माला डाला जाएगा। इत्तेफाक से मुख्यमंत्री बन गए कर्पूरी ठाकुर। और जितने लोग माला लेकर गए थे, तो मुख्यमंत्री के लिए तो माला लेकर गए नहीं थे, क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए माला लेकर जाते तो जो मुख्यमंत्री बनता उसके गला में डालते। वो तो गए थे सामंत को गला में माला पहनाने के लिए, सत्येंद्र नारायण सिंह के गला में माला पहनाने के लिए। तो जब वो हार गए सत्येंद्र नारायण सिंह, मैं आँख से देखा हूँ, तो सारे के सारे माला नाला में बिक दिया गया, नाला में बिक दिया गया। ये सोच था सामंतों का। उस सामंतों के खिलाफ में जो लड़ाई लड़ने का काम किया कर्पूरी ठाकुर ने, मैं उनके आत्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछड़ा, अति पिछड़ा आरक्षण का उन्होंने क्रांति का नींव जाके आज जिसके बदौलत पिछड़ा मुखिया, पिछड़ा BDC, अति पिछड़ा जिला परिषद, जो भी हम लोग हैं, इसी के बदौलत है। दुख का ये बात है कि इतना पिछड़ा, अति पिछड़ा जनप्रतिनिधि होते हुए भी इनके जयंती में कोई शामिल नहीं है। जब इन्होंने पिछड़ा, अति पिछड़ा आरक्षण का बात मुद्दा उठाया तो उन्हें गालियों से संबोधित किया गया, वैसे गाली दिया गया जो मंच पर हम कह भी नहीं सकते हैं। वही लोग आज वोट की राजनीति के चलते इनका जयंती मना रहे हैं। देखिए कितने दुख की बात है कि जिसको जयंती मनाना चाहिए वो जयंती में शामिल नहीं है, और जो गाली दे रहे थे आज वोट के लेके जयंती मना रहे हैं। एक बड़ी उपलब्धि मिली जो भारत रत्न के नाम इनको दिया गया, ये बहुत पहले होना चाहिए, जो बहुत देने में देर लोग किया। चलिए आज उनका भी स्वागत करते हैं जो भारत नाम रत्न देके इन्हें सुशोभित किया। दोस्तों, एक समय का बात है
कि जब ये मुख्यमंत्री थे, इनके पिताजी नाई का काम करते थे। नाई के काम करने के लेकर गांव में कुछ दबंगों ने इनको बुलाया और समय से नहीं गए, इन्हें पीटा गया। जिस समय जिसका बेटा राज्य का मुख्यमंत्री हो और उस बाप को पीटा जा रहा है, फिर भी कर्पूरी ठाकुर जी ने कुछ नहीं कहा। इन्होंने अपना विचार महात्मा गांधी के सत्य अहिंसक के विचार पर भी चले और बोले कि नहीं, आज हम मुख्यमंत्री हैं, अगर उनको कुछ सजा दिया जाता है तो लोग में ये धारणा जाएगी कि मुख्यमंत्री का लाभ उठा रहा है। वैसे विचारधारा के कर्पूरी जी थे।